हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं औपनिवेशिक शहर कक्षा 12 आरबीएसई। तो परीक्षा वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उसमें दूसरा पार्ट है, मुंबई की उस इमारत का नाम लिखिए जो ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली में। तो एल्फिंस्टन सर्कल, यानी ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली में, तो उसका एल्फिंस्टन सर्कल। और इस एल्फिंस्टन सर्कल का दूसरा नाम भी था हॉर्मिमोन सर्कल। स्थापत्य शैलियों से क्या पता चलता है? अब स्थापत्य शैलियों से उस समय के जो सौंदर्यात्मक आदर्श और उसमें निहित विविधताओं का पता है, जो हमें स्थापत्य शैलियों से पता चलता है। किस गवर्नर जनरल ने अपनी काउंसिल शिमला में स्थापित कर दी थी? तो गवर्नर जनरल था जॉन लॉरेंस ने 1864 में अपनी काउंसिल शिमला में स्थापित। जॉन लॉरेंस किस गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी थी? तो गवर्नर जनरल था जॉन लॉरेंस, जिसने 1864 में अपनी जो काउंसिल है जो शिमला में स्थानांतरित कर दी थी। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि कस्बा और गंज में अंतर बताइए। तो कस्बा ग्रामीण अंचल में छोटे नगर तथा गंज एक स्थानीय स्तर बाजार को कहते हैं। कस्बा ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण अंचल में छोटे नगर होते थे। कस्बा ये होता था ग्रामीण अंचल में छोटे नगर, और गंज होता था गंज एक छोटे स्थानीय बाजार। अब दोनों में डिफरेंट तो कुछ नहीं है। क्या कस्बा है जो ग्रामीण अंचल के अंदर है, छोटा नगर है, और गंज है जो बाजार है। गंज का मतलब छोटा बाजार। अंग्रेजों की नगर में ब्लैक टाउन कैसे थे? अंग्रेजों की नगर में ब्लैक टाउन अराजकता और हो हल्ला के केंद्र, गंदगी और बीमारियों के स्रोत थे। ये अंग्रेजों की नगर में ब्लैक टाउन, और ब्लैक टाउन पर है जो भारतीय निवास करते थे, इसलिए अंग्रेजों की नज़र में ब्लैक टाउन अराजकता, हो हल्लों के केंद्र और गंदगी और बीमारियों के स्रोत थे। चाल से आप क्या समझते हैं, उनकी विशेषता बताइए। तो शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ के कारण बम्बई में खास तरह की इमारतें बनाई गई थी। ये आप बम्बई के नगर नियोजन में भी लिख सकते हैं। देखिए कि बम्बई में जगह बहुत कम थी और भीड़ भाड़ के कारण मुंबई में खास तरह की इमारतें बनाई गई थी, जिन्हें जो चाल का नाम दिया गया था। और ये इमारतें बहुमंजिला होती थी, और जिनमें एक कमरे वाली आवासीय इकाई बनाई जाती, और उन इमारतों के अंदर एक एक कमरे में मतलब आवासीय लोगों के रहने के लिए भी बनाई जाती थी। इमारतों के सारे कमरों के सामने खुला बरामदा, गलियारा भी होता था, और बीच में दालान होता था। इस प्रकार की इमारतों में थोड़ी सी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, और ये सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते थे। मध्यकालीन दक्षिण भारत में शहरों की मुख्य विशेषता बताइए। तो मध्यकालीन दक्षिण भारत में तो मंदिर के मुख्य केंद्र पहले पड़े थे। एक तो था मदुरई और दूसरा था कांचीपुरम। दक्षिण भारत में नगर मदुरई और कांचीपुरम प्रमुख मंदिर केंद्र थे, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में दक्षिण भारत में अनेक बंदरगाह होते थे। ये प्रश्न है कि मध्यकालीन दक्षिण भारत में शहरों की मुख्य विशेषता। तो मुख्य केंद्र दो हो गए। दक्षिण भारत में अनेक नगरों में बंदरगाह होते थे, ये व्यापार के मुख्य केंद्रों के कारण विकसित हुए थे। दक्षिण भारत में शहरों में प्रमुख उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता था। और उसके बाद में आ गए नवगोतिक शैली से आप क्या समझते हैं। तो नवगोतिक शैली की विशेषता की ऊंची उठी हुई नोकदार मेहराबें, बारीक साजा साज, और नवगोतिक शैली की विशेषताएं थी। बम्बई सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई उच्च न्यायालय आदि भव्य इमारतें समुद्र किनारे इसी शैली के अंदर बनाई गई थी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद राजचंद्र के धन से किया गया था, और उनका नाम है जो उनकी माँ के नाम पर राजा बाई टावर भी रखा गया था। परंतु नवगोतिक शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे है। तो ये पार्ट पूरा हो गया जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे।